गांव से दूर जंगल के किनारे पर स्थित कालरात्रि हवेली एक ऐसी जगह थी जिसे वर्षों से किसी ने नहीं छुआ था। इस हवेली का मालिक ठाकुर जनार्दन था, जो अपनी संपत्ति और शक्ति के लिए कुख्यात था। परंतु उसकी दौलत और शान के पीछे छिपा था एक ऐसा रहस्य जिसने उसे और उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था। कहा जाता है कि ठाकुर जनार्दन ने एक तांत्रिक कालिकानाथ से मदद ली थी। कालिकानाथ ने उसे वादा किया था कि अगर वह एक विशेष तांत्रिक यज्ञ करे तो उसकी दौलत कभी खत्म नहीं होगी। यह यज्ञ किसी आम यज्ञ की तरह नहीं था। इसमें हर पूर्णिमा की रात निर्दोष लोगों की बलि दी जाती थी। बलि देने से न केवल ठाकुर की संपत्ति बढ़ती, बल्कि उसकी उम्र भी लंबी होती। लेकिन यज्ञ का यह घातक खेल तभी चलता जब बलिदान किए गए लोगों की आत्माएं शांति से न जाएं। वर्षों तक इस यज्ञ का सिलसिला चलता रहा और हवेली में बेगुनाहों की चीखें गूंजने लगीं। लेकिन एक रात एक महिला, जिसे बलि के लिए पकड़ा गया था, मरने से पहले एक शाप दे गई। यह दौलत तुम्हें तबाह कर देगी और यह हवेली बुरी आत्माओं का घर बन जाएगी। कोई भी शांति से यहां नहीं रह सकेगा। शाप सच हुआ। ठाकुर और उसके परिवार के सभी सदस्य एक एक करके रहस्यमयी तरीके से मरने लगे और हवेली वीरान हो गई। हवेली में बुरी आत्माएं और तांत्रिक की आत्मा अब भी जिंदा थीं, उस अधूरे यज्ञ को पूरा करने की कोशिश में। कई वर्षों बाद विवेक नाम का एक युवा लड़का अपने गांव लौटा। उसके पिता, जो ठाकुर के पुराने सेवक थे, अचानक गायब हो गए थे। गांव के लोगों ने बताया कि वे अंतिम बार हवेली की ओर गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। विवेक को शक था कि उसके पिता की मौत का कारण हवेली का रहस्य ही था। विवेक, जो अपने पिता से गहरा जुड़ा था, इस रहस्य को सुलझाने की ठान लेता है। गांव के बुजुर्ग उसे चेतावनी देते हैं कि हवेली में अब बुरी आत्माएं हैं जो किसी को भी जीवित नहीं छोड़ती। परंतु विवेक को किसी भी कीमत पर सच्चाई जाननी थी। एक रात विवेक अपने दोस्त रोहन के साथ हवेली में घुस जाता है। जैसे ही वे हवेली के अंदर कदम रखते हैं, ठंडा और भयानक माहौल उनके रोंगटे खड़े कर देता है। दीवारों पर खून के धब्बे, जले हुए चिन्ह और पुराने तांत्रिक यज्ञ के अवशेष दिखाई देते हैं। हवेली के हर कोने से अजीब सी कानाफूसी सुनाई देती है, जो उन्हें डर और बेचैनी से भर देती है। विवेक को हवेली के तहखाने में एक बड़ा तांत्रिक मंडल मिलता है, जहां कई आत्माएं कैद थीं। ये वही आत्माएं थीं जिन्हें यज्ञ के दौरान बलि दी गई थी। आत्माओं की चीखें और दर्द हवा में गूंजते थे। तभी अचानक एक परछाई प्रकट होती है, तांत्रिक कालिकानाथ की आत्मा, जो अब भी यज्ञ को पूरा करने के लिए किसी नए शिकार की तलाश में थी। तांत्रिक की आत्मा विवेक को अपने यज्ञ का हिस्सा बनाने के लिए कोशिश करती है। उसे लगता है कि विवेक वही है जिसकी आत्मा बलि देकर वह अधूरा यज्ञ पूरा कर सकता है। विवेक और रोहन पर जानलेवा हमले होने लगते हैं। हवेली की दीवारों से बुरी आत्माएं उन्हें घेरने लगती हैं। तभी विवेक को एक रहस्य पता चलता है। उसके पिता ने मरने से पहले यज्ञ को रोकने का तरीका खोज लिया था। तांत्रिक की शक्ति उस दौलत से जुड़ी थी जो हवेली के गुप्त कक्ष में छिपी थी। अगर वह दौलत खत्म कर दी जाए तो तांत्रिक और बुरी आत्माओं का अंत हो सकता है। विवेक और रोहन गुप्त कक्ष की खोज में हवेली के भीतर गहरे उतरते हैं। वहां उन्हें सोने और गहनों से भरी एक तिजोरी मिलती है। परंतु जैसे ही वे उस दौलत को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, तांत्रिक की आत्मा और भी क्रूर हो जाती है। हवेली हिलने लगती है और बुरी आत्माएं उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं। आखिरकार विवेक अपनी हिम्मत और समझदारी से तांत्रिक की आत्मा को हराने में सफल होता है। वह दौलत को आग लगा देता है और साथ ही तांत्रिक का श्रापित यज्ञ भी खत्म हो जाता है। हवेली की आत्माएं अब शांति पा जाती हैं और हवेली खुद ब खुद ध्वस्त होने लगती है। विवेक और रोहन बच जाते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि इस दौलत ने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की थी। अब गांव में फिर कभी किसी ने हवेली का नाम नहीं लिया। वह शापित दौलत और बुरी आत्माओं का अंत हो गया था, लेकिन हवेली के खंडहर अब भी एक डरावनी कहानी के रूप में गांव में बचे रहे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल टेक्नो मिरर को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही और रोमांचक और डरावनी कहानियों का हिस्सा बन सकें। घंटी के आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप
का समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। डिस्क्लेमर: यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसका उद्देश्य किसी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। इस कहानी में दर्शाए गए तांत्रिक क्रियाएं, आत्माएं और अन्य अलौकिक तत्व वास्तविकता से प्रेरित नहीं है। हम किसी भी अंधविश्वास, तांत्रिक प्रथाओं या अपशकुनों को बढ़ावा नहीं देते हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि वे इसे केवल एक मनोरंजन रूप में लें।